सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है आखिर कौन है असली पठान और इनका इतिहास। तो आज हम इनकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। पिछले हमने देखे थे कि डिस्कवर कैसे कैसे हुए थे, तो अब हम देखेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है, इनका रिच होने का क्या रीजन है। सही बात है। राइट, तो इसको हम करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले। यस। दोस्तों, इस वक्त हमारे पूरे देश में ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म यानी पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है, जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको न देखने की कस्में खिलवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आया है। वो न सिर्फ इस फिल्म को खुद देखने का वादा कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस फिल्म को जरूर दिखाएगा। मगर दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच वो एक सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ कि जिस पर आप में से बहुत कम ही लोगों की नज़र गई होगी या फिर आप में से कुछ ही लोगों ने उस पर गौर किया होगा, वो दरअसल इस फिल्म का टाइटल पठान है, यानी कि पठान वर्ड। पठान के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोग जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके विरोध करने के पीछे जो बहुत सारी वजह हैं, उनमें से एक बड़ी वजह इस फिल्म का नाम भी है। यानी उन लोगों का ये मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म का नाम यानी टाइटल पठान रखने की वजह से न सिर्फ इस देश में रहने वाले लोगों की ही तौहीन की है, बल्कि खुद अपने देश की भी तौहीन की है। मतलब शाहरुख खान को अपनी फिल्म का टाइटल पठान रखना ही नहीं चाहिए था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये पठान है क्या? पठान कौन लोग होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए थे, इन लोगों ने इतिहास में क्या किया था, यानी इन लोगों का पूरा इतिहास रहा क्या है। ये लोग मुसलमान कब हुए थे और आज के दौर में भी मुसलमान होते हैं या किसी और धर्म को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीति और भारत के पूरे इतिहास में भी इन लोगों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पठान लोगों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ इतिहासकार इनको सीधे तौर पर खुदा की एक दूसरी मखलूक यानी कि जिन्नातों से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इनका रिश्ता अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये बनी इसराइल यानी आज के यहूदियों की ही एक नस्ल है कि जो वक्त के साथ 8 से हजारों साल पहले यहूदियों से एक कबीले के रूप में बिछड़ गए थे। वक्त गुजरता गया और जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, तो इन लोगों ने उनके ऊपर ईमान लाकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और तब से लेकर आज तक ये लोग मुसलमान हैं। वहीं इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो ये मानता है कि दरअसल पठान लोग हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी और उनकी दामाद की नस्ल से हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए और ताकि आप लोग वीडियो देखते वक्त कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूं कि दरअसल पश्तून, पख्तून और पठान एक ही चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में हम जनरली जिन लोगों को पठान बोलते हैं वही एक लंबे वक्त से अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते आए हैं। इसके अलावा अफगान भी इन्हीं लोगों को ही कहा जाता रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में अफगान इन लोगों के साथ साथ उन सभी लोगों को भी बोल दिया जाता है कि जो अफगानिस्तान में रहते हैं, अब वो चाहे किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी जाति के हों, बस अफगानिस्तान में रहते हैं, इसलिए सभी लोगों को अफगान कह दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, पश्तून और पठान ये एक नस्ल है और जो भी इस नस्ल में पैदा होता है उन लोगों को पठान ही कहा जाता है। वैसे ही एक नस्ल के जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारी अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। अब बात करें अगर लोकेशन के एंगल से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की ज़्यादातर आबादी आज के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में पाई जाती है। इन तीनों देशों के अलावा भी आप लोग इनको कुछ कुछ तादाद में दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजनीति को तो छोड़ ही दीजिए, इवन पाकिस्तान की राजनीति में भी ये लोग अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इमरान खान जैसा पाकिस्तान का एक बड़ा और मशहूर लीडर भी दरअसल एक पठान ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी आप लोगों को पठानों के बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। खास तौर से पाकिस्तान के जो मशहूर ऑलराउंडर हैं यानी कि शाहिद अफरीदी, वो भी दरअसल एक पठान ही है। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के इतिहास में इन लोगों का हमेशा से ही एक बड़ा किरदार रहा है। दोस्तों, पश्तून यानी पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है
اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔ اب وہ چاہیں پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں بھی ایک میجر رول پلے کیا ہے۔ اب وہ چاہیں بات ہو محمود غزنوی کے دور کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والی دوسری سبھی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے دور کی، ہر دور میں ہی پٹھانوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بالکل جدا ثابت کیا ہے۔ کسی دور میں ان لوگوں نے فوجی مدد کی تو کسی دور میں اپنی سمجھ بوجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اتہاس کاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی کچھ مسلم سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت کے دور میں دربار کے بڑے بڑے پدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے رہے۔ ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹرز کی یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ نام ہے خان عبد الغفار خان۔ وہی خان عبد الغفار خان کے جو نہ صرف گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے بلکہ گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔ ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبد الغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے، مگر جب بٹوارہ ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ خان عبد الغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنا زیادہ انسپائر تھے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی بلکہ کئی سالوں کے بعد یعنی 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی کہ بھارت رتن دیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہیں طالوت کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔ مگر دوستو، ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بیبیلون ایک دنیا میں بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور برے حالات میں پہنچ چکے تھے، تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے ہوئے باقی سبھی یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے بابل کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے جہاں ایک طرف کچھ یہودی قبیلے تو آج کے دور کے سعودی عربیہ کے شہر مدینے کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہیں دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی علاقوں میں آ کر آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے یہودیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا، جو آج تک خیبر ہی ہے۔
RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदीना वाला जो खैबर था वो तो मुसलमानों ने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज़ को तामीर किया जाता है। अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नज़रिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नज़रिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद हैं। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज़ से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। आप लोग मेरी आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आप लोग पठानों के बारे में इस वीडियो से पहले क्या जानते थे और आप लोगों के मुताबिक आखिर पठान। So guys, ये थी वीडियो और इसमें बताया गया था, मतलब उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे इनका जो है और मेन में बताया था कि जो मेन थे पहले जो इनके वो थे बादशाह टाइप है ना, कि अब्दुल्ला गफर खान जी, उनकी पूरी बनती थी, पूरी मतलब पूरी वो थी है ना, इकट्ठे थे क्लोज महात्मा गांधी जी और वो तो वो भी बहुत दुखी हुए थे कि हाँ, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे बंटवारे के साथ। पहले सही था यार, पहले ये चीजें ना बहुत कम थी, तो पहले सभी मिलजुल के रहते थे और उनका ये होता था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना है हमने यहाँ से ना। पर आजकल रिलीजन्स के नाम पे बहुत ज्यादा डिबेट, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, कोई आपस में रहना नहीं चाहता भाई, इकट्ठे रहने में क्या है। और दूसरी बात ये कि तो उनको बुला के स्पेशली अवार्ड दिया गया है ना, और इसमें भी यही चीजें कही हैं कि जो बेटर होता है सभी की हेल्प करते हैं। कोई कहता है कि हज़रत सुलेमान के वहाँ से है, कोई कहता है कि खालिद बिन वलीद के बेटे और दामाद की नस्ल से है, वहाँ से बेटी और दामाद की नस्ल से कुछ सच्चाई किसी को पता नहीं कि क्या। और बाकी आज में से जो पठान हैं वो नीचे हैशटैग पठान लिखते जाना, देखते हैं हम कि कितने लोग हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं पठान हूँ या समथिंग, तो हम देखेंगे कि हमारी वीडियोस कौन सी ज्यादा कास्ट के लोग ज्यादा देखते हैं, है ना। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।